हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? वीवीटी देख रहे थे, राइट। वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि ये कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा जो बात थी हमारे पास में, कंक्लूड करने वाली बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, हम लोगों ने दोनों के थेरीज के बारे में बात किया था, हिटलर और लंदन के थेरीज के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, जो हमारे पास में कौन थे, क्या नाम था उनका यार, पॉलिंग और स्लेटर्स जो थे हमारे पास में, ठीक है ना, वो उन्होंने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। उन्होंने क्या बात करी थी कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, उनमें ओवरलैपिंग होने के लिए उनका नेचर डिपेंड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है ना। एक्सियल होने चाहिए, डायरेक्शनल होने चाहिए, ये बात कही थी उन्होंने, ठीक ना। और वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, वो चीज़ क्या था कि दो तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी। एक था हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या था, पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। किससे फॉर्म होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर आप ये कह सकते हो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म हो रहा होता है, राइट। यही बात थी कि ना। तो लिखो, हम लोग वीवीटी में ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वीवीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। किसकी बात कर रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और यहां पर बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? तो अगर बात करें वीवीटी में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। यही बात बताया था। अब ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास में डिफरेंट तरह के बॉन्ड के फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक ना। एक क्या हो सकता है? सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ठीक ना। क्या क्या बॉन्ड हो सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले अगर बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा होता है। किससे फॉर्म हो रहा होता है? हेड ऑन हेड, या फिर बोल सकते हो क्या, टेल टू टेल ओवरलैपिंग, या फिर आप बोल सकते हो एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। या फिर इसी को क्या कहा जाता है? एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सियल ओवरलैपिंग। और अगर यहां पर ओवरलैपिंग जोन की बात करें तो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन्स कितने होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तभी हम लोग क्या बात कह पाते थे, याद करो, ऑर्गेनिक में जब पढ़ाया था हमने आपको, तब आप एक बात बताया था हमने कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग जोन कितनी की रिक्वायरमेंट रही होती है? 2 रिक्वायरमेंट रही होती है। 2 जगह से ओवरलैपिंग कर रहा होना चाहिए। बट जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो 2 जगह से ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उन सबके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे होंगे। और रोटेशन अराउंड 180 डिग्री जब रोटेशन करवाया जाएगा, रोटेशन अराउंड 180 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि ओवरलैपिंग के बाद, या फिर मतलब बोल सकते हो क्या, रोटेशन जब करवाया जाएगा तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नो चेंज इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नो चेंज इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नो चेंज इन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, हम क्या ले लेते हैं, ओवरलैपिंग दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ओवरलैपिंग होंगे। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें
तो s ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, जैसे कि ये s ऑर्बिटल है, इस एक्सिस को हमने क्या मान लिया, लेट सपोज कि ये z है, क्या है s z, क्या है s z है, और दूसरा भी हमारे पास में कैसा होना चाहिए, एस जेड होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ये भी कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग जोन कितना है, ओवरलैपिंग जोन इज द 1। तो इसी वजह से यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या कहा जा सकता है, सिग्मा बॉन्ड कहा जा सकता है। अब अगर S और P के बीच ओवरलैपिंग करनी है, किसके बीच ओवरलैपिंग करवानी है, S और P, ठीक है ना। तो S और P में भी अगेन देखो, S तो कुछ भी आप ले लो, है ना, आप इसको Z मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। अगर ये X एक्सिस से आएगा तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर Y एक्सिस से आएगा तो भी सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। देखो हम कहना क्या चाहते हैं, अब आगे देखो, इधर लिखना हो चुका है क्या, मिटा दूं मैं, देखो तो सिग्मा बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे ओवरलैपिंग से देखने को मिलेगा, किस किस तरह के ओवरलैपिंग से हम लोग को देखने को मिल सकता है, या फिर किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर सेकंड नंबर पर बात करें, एस क्या है हमारे पास में, जेड एक्सिस पर है, एस क्या है, जेड एक्सिस पर, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो क्या है, जेड है, क्या है, जेड है। तो अगर हमको क्या करवाना है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक ना। एक बात हमेशा याद रखना कि जो s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल ओनली कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। s ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना। ओनली कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें P, तो P कुछ इस तरह से आएगा, कौन सा एक्सिस हम लोग लेंगे, ये जेड एक्सिस, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रहा होगा, जेड रहा होगा। लेट सपोज अगर मान के चलो कि हम क्या करते हैं ना, थर्ड नंबर पर ही इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देख लो कि S जो है मेरे पास में क्या है, जेड एक्सिस में है, क्या है, S का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड है, क्या है, जेड है। और जो P हम लोग ले करके आ रहे हैं ना, वो P जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि ये इस वाले को, जैसे कि ये क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, बताओ। क्या ले लिया हमने, बगल में क्या ले लिया, P का हम लोगों ने x ले लिया, P का क्या ले लिया, x ले लिया। तो क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है, जी नहीं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। एक्सियल ओवरलैपिंग रहा होता है ना, मतलब बोल सकते हो क्या, एक एक्सिस से, मतलब एक ही एक्सिस से आ रहे होने चाहिए, तभी जाकर के हम लोग को सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगी तो आपको ओवरलैपिंग कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ। ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, ओवरलैपिंग जोन है 1, कितना है, 1 है। और इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, ये एस जेड है और इस बगल में क्या पड़ा हुआ है, पी एक्स पड़ा हुआ है। दोनों का एक्सिस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और जब डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो स्पेस रहा होता है ना, ये क्या रहा होता है, नोडल प्लेन रहा होता है, क्या रहा होता है, नोड, ठीक है ना, नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और इसी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, नो ओवरलैपिंग, यहाँ पर किसी भी तरह से ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्सिस है ना वही क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। सेम एक्सिस पे नहीं होंगे तो वहां पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक ना। नो ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग विल नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है ना, नो ओवरलैपिंग, ठीक ना। यहाँ पर किसी भी तरह का ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सिस ही क्या हो चुका है, ऑर्बिटल्स का डिफरेंट हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये किस वजह से फॉर्म होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है। और दोनों जो ऑर्बिटल है वो क्या होने चाहिए, सेम एक्सिस पर होने चाहिए, बट यहाँ पर सेम एक्सिस पर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो किसी भी तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बात करूं तो आगे क्या है, जैसे कि S है, P का ओवरलैपिंग हम लोगों ने देख लिया, या फिर Y भी ले आए ना। अगर लेट सपोज कि हम यहाँ पर Y भी ले आते, मतलब S Z एक्सिस पर है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, S का, Z है। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, क्या दिया जाएगा कि S ऑर्बिटल जो है एज ए हम लोगों ने
कौन से, जेड इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एस लिया है, ठीक ना। हम लोगों ने एस का कौन सा लिया है, जेड एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया है, जेड। यहां पर जेड क्या है, जेड इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो पी है ना, पी का कौन सा लेकर के आए, वाई, पी का कौन सा लेकर के आए, वाई लेकर के आए, ठीक ना। ये क्या है, पी वाई है, क्या है, पी वाई। और जब ऐसा होगा तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा होगा बताओ, पॉजिटिव। और यहां पर कुछ ऐसा रहा होगा, अगेन देखो कि क्या यहां पर ओवरलैपिंग जोन होगी, नहीं होगी। यहां पर भी हमारे पास में किसी भी तरह का ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो नो ओवरलैपिंग, ठीक ना, यानी कि ओवरलैपिंग विल नॉट टेक्स प्लेस। यहां पर भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, ओवरलैपिंग विल नॉट टेक प्लेस। वाई, क्यों नहीं होगी ओवरलैपिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल जो है ना वो सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में नहीं है, ठीक ना। बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर नॉट इन द सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बिकॉज ऑर्बिटल्स आर नॉट present in same internuclear axis। क्योंकि जब इस तरह से इस एक्सिस से आएगा ना, तो यहां पर ये किस पोजीशन से टकराएगा, इस वाले पोजीशन से। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये क्या होता है हमारे पास में, नोड होता है। क्या होता है, नोड। अच्छा, नोड किसको बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंड नहीं होता है। तो उस केस में हमारे पास में वहां पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो किसके साथ में ओवरलैप करेगा, नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से ओवरलैपिंग। अब अगर हम बोलें कि एस का हम लोगों ने क्या ले लिया, एस एक्स एक्सिस ले लिया, कौन सा एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया। तो पी को हम लोग, पी जो हम लोग लेकर के आएंगे वो भी किस एक्सिस में होना चाहिए, एक्स एक्सिस में होना चाहिए, ठीक ना। और उस केस में अगर जेड को लेकर के आएंगे तो जेड वहां पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा जेड के साथ में, ठीक है ना। तो देखो हम कहना क्या चाहते हैं, टेक एक्स इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एस। मिटा दूं इधर, आपको क्या लेना है, एस का, एस एक्स एक्सिस को क्या लेना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना है। इन दैट केस क्या वो जेड के साथ ओवरलैप कर पाएगा, क्या वो जेड के साथ ओवरलैप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक ना। हमने क्या बोला कि अब की बार जो है ना, टेक एक्स इज ए, टेक एक्स एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या लिया आपने, एक्स एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया। तब हम लोग को क्या देखना होगा कि जो पी लेकर के आएंगे ना, चलो एस में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। लेकिन जो हम लोग, हाँ ठीक है ना, जैसे कि एस जेड हमने क्या लिया था, पहले एस जेड लिया था, अब की बार क्या ले रहे हैं, एस एक्स ले रहे हैं। यानी कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो अब की बार जो सामने से पी लेकर के आएंगे ना, यानी कि पी जो होगा, पी किसके, कौन से पी के साथ ओवरलैप करेगा, पी एक्स के साथ में, किसके साथ में, पी एक्स के साथ में। देख लो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनका लोब का साइन क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, तो इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। लेट सपोज कि आप यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखा रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना होगा, नेगेटिव साइन दिखाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिमिलरली बस ओवरलैपिंग जस्ट उसी तरह से रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, ओवरलैपिंग रहा होगा। ये क्या है, ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब अगर मान के चलो पीजेड लेकर के आएंगे, ठीक ना, हम लोग के पास एस जो है वो कौन से एक्सिस से आ रहा है, एक्स एक्सिस से आ रहा है, ठीक है ना। कौन से एक्सिस से है, एस का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो अब अगर एक्स है तो क्या वो पीजेड के साथ ओवरलैप कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो पीजेड के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा। जैसे कि इसको हमने क्या मान लिया, आपकी बार पीजेड मान लिया, क्या मान लिया, पीजेड। इसको अगर एक्स एक्सिस माना है यहां पर, तो ये क्या हो गया, पीजेड हो गया। तो इस केस में यहां पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है ये, ठीक है ना। तो यहां पर नो ओवरलैपिंग विल टेक्स प्लेस, यहां पर किसी भी तरह का ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
नो ओवरलैपिंग। यहां पर किसी भी तरह से ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बोलते कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, एस का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है हमारे पास में, जेड है। तो अलाउड ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, अलाउड ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। एस क्या है, जेड एज ए न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक ना। एस का क्या है, जेड एज ए न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो वो किसके किसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना। मिटा दूं ये, लिखो जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एस, देन द अलाउड ओवरलैपिंग्स आर व्हाट, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, जेड इज द, लिखो इफ जेड, इफ जेड इज द internuclear axis of internuclear axis of s, ठीक है। z क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है s का, देन अलाउड ओवरलैपिंग, देन अलाउड ओवरलैपिंग, तब अलाउड ओवरलैपिंग क्या क्या होंगे, तो क्या क्या हो सकता है, एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, दोनों ही क्या रहा होगा, जेड रहा होगा। एस और पी के बीच में हो सकता है, ठीक ना, क्या हो सकता है, एस और पी जेड के बीच हो सकता है, ठीक ना। और अगर डी लेंगे तो डी भी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए था, यानी कि एस अगर डी के साथ ओवरलैप करेगा तो डी जेड स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने एस का कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, जेड लिया है, इसी वजह से डी का भी क्या लेना होगा, जेड लेना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा पी और पी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक ना, किस में देखने को मिलता है, पी जेड और पी जेड में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि पी जेड वाला हम लोगों ने नहीं बनाया था ना, देख लो आप पी जेड वाला आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक ना, कि इसको हमने क्या मान लिया, पी जेड, ठीक ना, तो फिर ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर ये क्या है, जेड इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नेक्स्ट वाला आप बना सकते हो, नेक्स्ट वाला कुछ इसी तरीके से बना दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बताओ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है ना, तो और कहां कहां पर देखने को मिल सकता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, पीजेड और डीजेड स्क्वायर में भी देखने को मिल सकता है, किसमें देखने को मिल सकता है, पीजेड और डीजेड स्क्वायर में भी देखने को मिल सकता है। इनके बीच जब ओवरलैपिंग हो रही होगी तो वहां पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कि अब अगर हम बोले कि एस का जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है हमारे पास में, एक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हो गया है लिखना, उधर लिखना हो चुका है। अब देखो आगे, when x is a internuclear axis of s, क्या कहा हमने कि x क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है s का, ठीक ना। when x is इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ s, s का क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो क्या है, x है। तो क्या होगा, s और s के बीच ओवरलैपिंग देखने को मिल सकता है, s और s के बीच ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, s और px के बीच देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, s और px के बीच देखने को मिलेगा। क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में देखने को मिल सकता है क्या,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में देखने को मिले, सॉरी डी का होता है ना, एस का डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उनके उनके बीच में ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है, मिल सकती है या नहीं, मिल सकती है, ठीक ना, बोल सकते हो क्या, मिल सकती है वहां पर भी, ठीक ना, बट ठीक ना, पीजेड या फिर बोल सकते हो क्या, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एस पी एक्स एंड एस पी जेड विल नॉट अलाउड, विल नॉट अलाउड कब, जब हमारे पास में x एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहा होगा s का, ठीक है ना, क्या वो अलाउड करेगा किसके साथ में, थर्ड नंबर पर क्या ले लिया, s प्लस में क्या ले लिया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, अलाउड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये अगर हमारे पास में क्या है एक्स एक्सिस पर है ना, ये क्या है एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या लेकर के आया हमने, इसको हमने क्या मान लिया x और इसको हम लोगों ने क्या मान लिया y, तो ये क्या है x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस, बोलो बात समझ में आ रही है ये, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो अलाउड तो होगा बट dxy हो गया या फिर dxz हो गया, उनके साथ में देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक ना, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर तो क्या होगा, अलाउड होगा, ओवरलैपिंग यहाँ पर क्या होगा, अलाउड होगा, बट नॉट अलाउड विद dxy एंड dxz, क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये एक्सिस पर रहे ही नहीं होते हैं, वो तो एक्सिस के बीच में रहे होते हैं ना, एक्स वाई के बीच में रहा होता था, याद करो जब हम लोगों ने ऑर्बिटल बनाए थे लास्ट क्लास में, है कि नहीं, दो एक्सिस के बीच में रहे होते हैं, एक्स वाई एक्सिस के बीच में रहा होगा, एक्स जेड एक्सिस के बीच में रहा होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग को वहां पर ओवरलैपिंग देखने को मिल रही थी, ठीक है, सॉरी मतलब ऑर्बिटल का शेप देखने को मिल रहा था, तो फिर यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, हम लोग बात कर लेना, तो अगर एस है ये, ठीक ना, एस की अगर बात कर लूँ मैं, इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं क्या, इधर मिटा दूं, अगर आप देखना चाहोगे ना, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ओवरलैपिंग कैसे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर इसको आप ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग जो कि नहीं करेंगे उनको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक ना, एस और क्या है हमारे पास में डी एक्स वाई, ठीक है, एस क्या है एक्स एक्सिस पर है, और अगर एक्स वाई की बात करूं मैं, तो लेट सपोज कि ये हमारे पास में एक्स है और ये क्या है वाई है, या फिर कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत ना है, तो इन दोनों के बीच में ही रहा होगा ना, ऐसे ही रहा होगा, बोलो ऐसे ही रहा होगा कि नहीं, है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे ही कुछ रहा होगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर किसी भी तरह से ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर आएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, नो ओवरलैपिंग, यहाँ पर किसी भी तरह से ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, बोलो बात समझ में आ रही है ये, ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड, ठीक ना, अगर मान के चलो पी एक्स रहा होता, ठीक ना, क्या है पी एक्स रहा होता, पी एक्स, तो क्या वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ओवरलैप कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है कि नहीं, ये भी एक्सिस पर है, ये भी क्या है एक्सिस पर है ना, कल बात किया था, ये भी एक्सियल होता है, ये भी क्या होता है, पी के तो सारे एक्सियल ही होते हैं, ये एक्सियल है एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ही है, और ये क्या हमारे पास में एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स और वाई एक्सिस पर रहे होते हैं ना, चार लोब रहे होते हैं इसमें, तो दो लोब हमारे पास में एक्स एक्सिस पर रहे होंगे, दो लोब किस पर रहे होंगे वाई एक्सिस पर रहे होंगे, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, नेक्स्ट अगर बात करें तो मतलब बोल सकते हो क्या यहाँ पर अलाउड होगा, क्या होगा अलाउड होगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अगेन दूसरा वाला भी ऑर्बिटल क्या ले लिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग अलाउड होगा, बिल्कुल होगा, बोल सकते हो क्या यहाँ पर भी अलाउड होगा,
सिंपली आप दिखा सकते हो ना इन चीजों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, एस है ना, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स, सॉरी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत ना है। वैसे इसको आपने क्या मान लिया, वाई। दूसरे वाले का भी क्या मान लोगे, ये आपने क्या मान लिया, एक्स, और इसको आपने क्या मान लिया, वाई। इसको आपने क्या मान लिया, वाई। तो बताओ क्या यहां पर जो ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, ठीक ना, कुछ इसी तरह से नहीं होगा। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, ये किस तरह का ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है। और एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बोलें कि y एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहा होगा, क्या रहा होगा, y एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहा होगा, तब हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से किसका फॉर्मेशन हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो दोनों एस लेंगे वो किस एक्सिस पर होना चाहिए, y एक्सिस पर होना चाहिए। अगर p ले रहे हैं तो p कौन से एक्सिस से आना चाहिए, y एक्सिस से आ रहा होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग दिखा देंगे हम लोग वहां पर, ठीक है ना। तो अब की बार देखो, व्हेन y इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या रहा होगा, y इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ s। तो ये s अगर क्या हमारे पास में y है, तो ये भी क्या रहा होगा, y एक्सिस से आ रहा होगा। और s अगर क्या हमारे पास में y एक्सिस से आ रहा, तो p कौन सा रहा होगा, y एक्सिस से। और यहाँ पर p z या फिर p x एंड p z के साथ में अलाउड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर d की बात करूं तो d कौन सा लेंगे हम लोग, यहाँ पर इससे ले सकते हैं हम लोग डी। अब की बार हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोगों ने y माना है ना, तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, y मान लिया है। तो इसको अब की बार क्या मान लेंगे हम लोग, y, ठीक ना। ये कौन सा एक्सिस पर है, y, और ये हमारे पास में x, ठीक है। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगा, बट इनके साथ में dxyz, dxz या फिर और एक था ना हमारे पास में dz स्क्वायर, ठीक ना। इनके साथ में भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। dz स्क्वायर हो गया, ठीक है, dxy, dyz, हाँ dyz भी रहा होगा, इनके साथ में भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए, y इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या px और pz के बीच में, ठीक ना, क्या px और pz या फिर py के बीच में, अब देखो इधर लिखना हो चुका है क्या। अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें इन सब की, dxy हो गया, dyz हो गया, ठीक ना, ये सब नॉन एक्सियल हैं, एक्सिस पर है ही नहीं। आप यहाँ पर लिखा हुआ उस पर मत देखो, आप देखो कि उनका शेप कैसा, ज्योमेट्री कैसा था, ठीक ना। इस मतलब मिटा दो, शेप बोल दो, ज्योमेट्री नहीं शेप बोलो, ठीक है ना, मिटा दूं। देखो आप, जैसे कि हम बात क्या कर रहे हैं कि s जो है, हम लोगों ने s का जो ऑर्बिटल लिया है, वहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, y है, क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द y। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, y है। और किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। तो देखो आप अगर सोच रहे हो कि इसके साथ में क्यों नहीं कर पाएगा, तो आप देखो इधर कि मेरे पास क्या है, s किस एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है। बट जो बाद बाकी है ना, चाहे dxy ले लो, तो अगर dxy की बात करूंगा तो ये तो एक्सिस पर कहां रहे होते हैं, ये एक्सिस पर है क्या, एक्सिस के बीच में रहे होते हैं ना। तो इनके साथ कहां पर से ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक्सिस पर एक्सियल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम एक्सिस पर रहे होने चाहिए, तभी जाकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। dz स्क्वायर एकदम z एक्सिस पर है, वो तो उसके साथ किसी भी तरह से ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो सिंपल बात ये समझो कि अगर एस वाई लिया है, तो अब देखो आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो। आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाओ कि मतलब इसको आपने कहीं पर एक्स मान लिया, इसको आपने कहीं पर वाई मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, सामने वाला कौन है, एस जो है वाई एक्सिस पर है ना,
तो अगर ये y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर तो हमारे पास में कोई लोब प्रेजेंट है ही नहीं, है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। अगर yz की बात करेंगे तो फिर yz आप इसको बना दो ना, कोई दिक्कत वाली बात ना है, तब भी ये क्या नहीं है। अगर आप मान रहे हो कि xz मानना है तो xz मान लो आप इसको, तो भी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम नहीं है ना। हमने क्या कहा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस शुड बी सेम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना। क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का सेम होना जरूरी है, मतलब सेम एक्सिस पर रहे होंगे तभी जा करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर अलग अलग एक्सिस पर रहे होंगे तो फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है बस, कि अलग अलग एक्सिस नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें ना, हमारे सामने लेट सपोज कि ये वाला जो P है ना, ये वाला जो P है ये नेगेटिव और ये क्या दे दिया पॉजिटिव, ठीक ना। इसको हमने क्या मान लिया है अब की बार y, ठीक ना, पी वाई है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, y है। अब अगर मान के चलो कि px या फिर py, इसको हमने क्या मान लिया, लेट सपोज कि इसको हम लोगों ने मान लिया px, ये क्या है px, और एक है जो कि क्या है py है, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया py, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव है। तो क्या इनके साथ ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यहां पर किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलेगी, नो ओवरलैपिंग, यहां पर किसी भी तरह का ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, नो ओवरलैपिंग। अब अगर मान के चलो कि पी वाई लेकर के आए, पी वाई लेकर के आएंगे तो सामने से कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए बताओ तो। अगर डी का ऑर्बिटल लेकर के आएंगे, लेट सपोज कि हम क्या ले लिए, P का Y ले लिया, P का क्या ले लिया Y ले लिया। अब P का अगर Y ले लिया, अगर हमको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, सिग्मा बॉन्ड का। तो बताओ D का कौन सा ऑर्बिटल लेना होगा, Y एक्सिस पर कौन रहा हो सकता है, हाँ dx² y², बिल्कुल सही बात है, dx² एंड y², इनके बीच में ओवरलैपिंग अलाउड होगी, ठीक ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें ओवरलैपिंग कैसे देखने को मिलेगा, ये रहा हमारे पास में y एक्सिस पर ये पॉजिटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। और यहाँ पर ये हमारे पास में x एक्सिस पर और सॉरी y एक्सिस पर, और ये हमारे पास में x एक्सिस पर। तो ये हमारे पास में क्या रहा, x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक ना। कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। अब अगर मान के चलो कि पी वाई है और डी एक्स वाई हम सामने से लेकर के आएंगे तो क्या ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि तो पहली बात तो वो एक्सियल होते ही नहीं है। डी एक्स वाई जो होता है वो एक्सियल होता ही नहीं है, दो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे होते हैं लोब्स, एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम क्या बात कर रहे हैं, इधर लिखना हो चुका है बताओ, देखो कहां पर, अच्छा सॉरी पी जेड लिखोगे ना, पी जेड, जरूरी नहीं है ऐसा, हम रोटेट करवा सकते हैं कि नहीं, उसको करवा सकते हैं ना, बस वही बात है ना। देखो आप अपने कन्वीनियंट, क्योंकि 3D है ना, 3D है तो फिर हम कैसे दिखाएंगे बताओ। तो इसी को हमको y मानना पड़ेगा, इसी को x मानना पड़ेगा, इसी को हमको क्या मानना पड़ेगा, z मानना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो बात, या फिर आप समझो कि इसको हम क्या करते ना, आप ऐसे समझ लो, ये है और एक क्या रहा होगा हमारे पास में, ऐसा रहा होगा, यही है तो, है ना। आप क्या बोल रहे हो कि इसको हम लोगों ने z मान लिया है, इसको हम लोगों ने y मान लिया, इसको हम लोगों ने x मान लिया है, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, p ऑर्बिटल को, p ऑर्बिटल कौन सा है हमारे पास में, p ऑर्बिटल हम y लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि ये y एक्सिस आप मान रहे हो ना,
तो हमको दूसरा वाला भी किस एक्सिस से लेकर के आना होगा, इस एक्सिस से। अब इसको ऐसे दिखाएं चाहे ऐसे दिखाएं, बात तो बराबर है ना, है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, बिल्कुल वही बात है, ठीक है ना। और कुछ भी ना है, ठीक है ना, और कुछ भी ना है, ठीक है ना। जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि पी वाई है, क्या है ये, पी वाई, पी वाई है, और बगल में कौन प्रेजेंट है, डी एक्स वाई, क्या, ये x है और ये y है। देखो लॉब के साइन बड़े छोटे हो सकते हैं बट आप सेम बनाओगे, ठीक है ना, साइज में सेम हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या यहां पर ओवरलैपिंग देखने को मिल सकता है, क्या यहां पर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, नहीं मिलने वाला है, यहां पर भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा, ओवरलैपिंग नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलता है। ओवरलैपिंग जोन कितने होते हैं, 1 होते हैं। और एक बात आपको नोट में इस बात को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि दो एटम के बीच में बनने वाला जो पहला बॉन्ड होता है, द फर्स्ट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना। द फर्स्ट बॉन्ड formed between any two atoms is the sigma bond। ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि दो एटम के बीच में बनने वाला जो पहला बॉन्ड होता है ना, वो क्या होता है, सिग्मा होता है। उसके बाद ही क्या होते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तभी जाकर के जो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन करने हैं ना, जहां पर कि ओवरलैपिंग जोन कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो क्या आएंगे, क्लोजर आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज वो क्लोजर आएंगे ही नहीं और वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द पाई बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, पाई बॉन्ड, इतना नोट करो पहले।